एक बात तो बड़े बुजुर्गों से जरूर आप लोगों ने सुने होंगे कि कहीं बाहर से घर पर लौट रहे हो तो पहले अपने हाथ पैर धो लो, उसके बाद ही बिस्तर में चढ़ो, सोफे में बैठो या घर के दूसरे किसी काम को कंटिन्यू करो। क्योंकि उस जमाने के लोगों का यह मानना हुआ करता था कि जो नेगेटिव एनर्जीज, आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान होती हैं, यह आप लोगों के जूते चप्पल में चिपक कर बाहर से घर पर आ जाती है और बिना हाथ पैर धोए अगर आप बिस्तर में बैठेंगे तो वो नेगेटिविटी का डेरा आपके बिस्तर में डल जाता है और फिर उसके बाद आपकी और आपके परिवार वालों की जिंदगी हराम हो जाती है। दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, उन लोगों का यह मानना बिल्कुल सच था। आप लोग चाहे इसे जितनी भी रूढ़िवादी वाली बात कहें, जितनी भी धकियानुसी बात कहें, पुराने जमाने की सोच कहें, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ऐसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। नए जमाने की सोच वाले बच्चे ये सोचते हैं कि ये सब नहीं होता, हंसते हैं ऐसी बातें सुनकर। लेकिन हंसो जितना भी, आपकी प्रेजेंस है ना ये दुनिया में, आप आए हो ना इस दुनिया में, किसी शक्ति की वजह से ही आए हो, किसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही आए हो। पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। चाहे कितनी भी हंसी उड़ा लो, आपके हंसने से कुछ चीजें बदल नहीं सकती। अभी अभी जो स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को कहा, उसको मैं प्रूव करूंगा आज की इस कहानी के साथ, जो कि पवन नाम के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। होशियारपुर का रहने वाला पवन 2017 में यह फेस किया था। केवल पवन ने नहीं, उसके पूरे परिवार ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद से पवन की सोच भी काफी ज्यादा चेंज हो गई। एक ऐसा लड़का जो कि ऐसे ही मतलब नए जमाने की सोच का था, उसे नेगेटिव एनर्जीज वाली बातें या फिर ये कुछ भी अलग जो होता है ना, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है, उन्हें ये सुपरस्टिशंस कहता था। इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। 2017 में पवन के पिताजी की डेथ हो गई थी। पवन के पिताजी की जो अस्थियां थी, उनका विसर्जन करने के लिए पवन की बहन, पवन की मां और पवन की मौसी हरिद्वार गए। एक कार बुक किए और कार बुक करके सभी लोग एक कार में सवार हुए और हरिद्वार रात के समय पहुंच गए। एक आश्रम में आराम किए। सुबह का वक्त हुआ। सुबह सुबह ही अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर वो जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया होती है अस्थियों की, वो करने लगे। अब हरिद्वार जो लोग गए होंगे वो लोग ये जानते होंगे कि जहां पे हम लोग ये सारी चीजें करते हैं उससे काफी पहले हमें जूते चप्पल अपने उतारने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने भी अपने चप्पल वप्पल उतारे थे और फिर अपना जो भी संस्कार था इनके पिताजी की अस्थियों का वो किए थे और फिर लौटे तो भीड़ काफी ज्यादा थी। बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने जूते चप्पल मिले पहने। ये नोटिस किए कि यार ये जूते चप्पल थोड़े खराब से पुराने से दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मार्केट लगा हुआ है, स्टॉल्स लगी हुई है, यहां से जूते चप्पल खरीदते हैं और कुछ खरीदारी होगी वो भी कर लेंगे और फिर अपने होशियारपुर के लिए निकलेंगे। कार तो भाई अपने घर का ही है, जब चाहे तब निकल जाएंगे। तो अब ये लोग ना पास में लगी हुई स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अचानक से पवन की मम्मी को एक स्टॉल दिखती है जूते चप्पल की। ये बहुत ही छोटी थी, यहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे, मुश्किल से 1-2 लोग ही खड़े थे और शायद वो लोग इसी दुकान वाले ही दिख रहे थे। लोगों ने सोचा कि चलो वहां पर भीड़ नहीं है, वहां पर चप्पल देखते हैं। वहां से जाकर चप्पल देखने लगते हैं। अचानक से पवन की मम्मी को एक चप्पल बेहद पसंद आती है। पूछती है कि इसका रेट कितना है। दुकान वाला बोलता है मात्र 50 रुपए। पवन की मम्मी बहुत हैरान हो जाती है, केवल 50 रुपए एक चप्पल की कीमत कैसे हो सकती है? वो भी बहुत अच्छी चप्पल दिख रही थी। ये सुनकर पवन की मौसी कहती है कि ये चप्पल मुझे चाहिए। पवन की मम्मी कहती है कि ठीक है, आप ही ले लो। वो चप्पल ले लेती है। आगे जाते हैं, कुछ और भी शॉपिंग की जाती है। अभी अपनी सारी शॉपिंग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक कर लेते हैं और फिर अपने कार में निकलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जैसा आदमी मिलता है। वो बोलता है कि कहां जा रहे हो? तुमने उस दुकान से चप्पल खरीदे? ये लोग बोलते हैं हाँ, हमने खरीदे। साधु बाबा हंसने लगता है और हंसते हुए आगे बढ़ जाता है भगवान का नाम लेते हुए। उनको ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। चलो कोई नहीं। ये लोग थोड़ी आगे बढ़ते अपनी कार में सवार होते हैं और होशियारपुर के लिए आगे रवाना हो जाते हैं। ये लोग थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि इनका जो कार का जो बैलेंस था ना, वो बिगड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बार बार गाड़ी चलने में परेशानी हो रही है, धक्के लग रहे हैं और गाड़ी पंचर ना हो जाए ऐसा रास्ता भी कई बार सामने आ रहा है। गाड़ी डगमगा के चल रही है। मतलब बहुत सारी अड़चनें इन्हें रास्ते में आ रही थी। इन्हें ऐसा लगा कि चलो ये एक तरह का कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस तरह की अड़चनें आ रही है, इसको हम किसी चीज से जोड़ थोड़ी सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ी आगे बढ़ते हैं कि इनकी गाड़ी बुरी तरह से बंद पड़ जाती है।
गाड़ी का ड्राइवर चेक करने लगता है कि क्या परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई परेशानी ही नहीं थी गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से मैकेनिक को इंतजाम करके वहां तक लाया गया। दरअसल जहां पर ये गाड़ी पड़ी थी वो एक जंगली टाइप का इलाका था। किसी की मदद से, कोई राहगीर था जहां से गुजर रहा था, उससे मदद मांगे और उसने मदद के तौर पर मैकेनिक का जुगाड़ करके दिया। और मैकेनिक ने बोला कि गाड़ी में तो सब कुछ ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चालू कैसे नहीं हो रही है। इन लोगों ने भगवान का नाम लिए और थोड़ी देर बाद गाड़ी चालू हुई कि समझ में नहीं आया कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं जुड़ गई। लेकिन खैर अभी जैसे तैसे करके इन लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अब जहां पे पवन का घर था, पवन के घर की एक गली छोड़कर पवन की मौसी का घर था। रात का वक्त हो जाता है, सब अपने अपने घर पे थे, अभी सोने का टाइम हो जाता है। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पवन की मौसी के घर पे दरवाजा नॉक होता है। उनके जो हस्बैंड थे, मतलब पवन के मौसा जी, वो उठते हैं, बोलते कि कौन होगा यार, इतनी रात गए, छोड़ो, आजू बाजू के मोहल्ले के बच्चे होंगे, मस्ती करके भाग रहे होंगे, सो जाते हैं। फिर दरवाजा नॉक होता है, फिर उठते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई बाजू वाला लड़का है, वो गलती से यहाँ पर आ गया, मतलब ये सोच रहे, क्योंकि इतनी रात गए तो कोई आ ही नहीं सकता। फिर ये सो जाते हैं। फिर जोर से धड़ 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 दरवाजा बजता है। बोलते कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। ये जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर कोई भी नहीं। टेंशन में आ गए, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये लौटते हैं, फिर दरवाजा बजता है, फिर जाते हैं, फिर कोई नहीं। मतलब ये चीज 4-5 बार होती है। फिर जब एक बार हुई ना, तो ये ना वहां पे दरवाजे के पास ही खड़े हो गए कि अभी बजेगा तो अभी तुरंत खोलूंगा। फिर से दरवाजा नॉक हुआ, फटाक से खोले, बाहर कोई भी नहीं। इससे क्लियर हो गया कि बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा था, उसकी जो फिजिकल फॉर्म थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ये समझ गए कि शायद कोई एनर्जी है जो ये करने की कोशिश कर रही है। घबरा गए, बोले क्या करें, गांव में फोन करते हैं। बड़े बुजुर्गों के पास उनको नॉलेज होती है, कोई रिश्तेदार, कोई बुजुर्ग को फोन लगाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे कोई चीज आई हुई है क्या, खरीद के लाए हो या कहीं से कुछ मिला है कि जिसे घर के अंदर ले आए हो। वो बोलते हैं हाँ, वो हरिद्वार गई हुई थी और लौटी है, तो उन्होंने कुछ सामान लेके आए। तो वो पूछते हैं कि क्या क्या सामान लेके आई हो। तो बताते हैं कि चप्पल लेके आई है, कुछ खाने की चीज लेके आई है। तब वो बुजुर्ग के समझ में आता है कि चप्पल हरिद्वार से। उन्होंने दरअसल एक बात हरिद्वार में सुनी हुई थी। जो बुजुर्ग थे उनको ये बात पता थी कि बहुत, केवल हरिद्वार में नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, लोग स्टॉल्स लगा लेते हैं। स्टॉल में जो सामान होते हैं ना, वो मरे हुए लोगों के होते हैं। कपड़े कह लो, जूते चप्पल, घड़ी, कई बार मरे हुए लोगों के जो कपड़े जूते होते हैं वो लोग बेचने लगते हैं कम दामों में। लोग खरीद लेते हैं और जो मरी हुई शक्ति है उनका मोह अपने सामान पर लगा हुआ रहता है। अगर आप सस्ते दाम में वो चीज खरीद कर घर पर ले आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एनर्जी भी आपके साथ घर पर आ गई होगी। वो जो बुजुर्ग थे वो यही कहते हैं कि हो ना हो, जो चप्पल खरीदी गई है कम दाम में ही खरीदी गई है, और इसी वजह से वो जो एनर्जी है जिसकी ये चप्पल है वो तुम्हारे घर तक आ गई है। इस चप्पल को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल के फेंक दो। वो यही करते, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ये चप्पल कितने की मिली है। वो बताती है 50 रुपए की। वो गुस्सा करते हैं कि 50 रुपए की कोई चप्पल आती है कि तुम्हें सोचना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत एग्जिस्ट करती हैं। आजकल जो तीर्थ स्थल है उनको तो एक बिजनेस का तरीका बना दिया जाता है। लोगों को बस किसी ना किसी तरीके से बिजनेस निकालना है तीर्थ स्थलों में। मैं तो ये नोटिस कर लिया हूं, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर्यटक स्थल है, वहां पे अच्छा करो ना यार, अच्छे काम करो ताकि उसका नाम बढ़े। जहां पे वो स्थल है वहां का नाम बढ़े, लेकिन नहीं, लोग ऐसी धोखाधड़ी कर रहे हैं। खैर, वो चप्पल उठाते हैं और घर से बहुत दूर ले जाकर बाहर फेंक देते हैं, बहुत दूर, लगभग यही आधे 1 किलोमीटर, और फिर वापस लौटते हैं। वो सोने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें सपने में दिखाई देता है कि कोई तो भी एक बूढ़ी सी औरत है, वो सेम टू सेम वही चप्पल पहन के उनके घर पर आ गई है और एक कमरे में बंद हो गई है। बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। जोर जोर से दरवाजा पीट रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बोल रही है मुझे यहां से निकालो निकालो निकालो। और जब उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है तो झटके में इनकी नींद खुलती है और इन्हें क्लियर समझ में आ जाता है कि सपने का रिलेशन सीधे सीधे उसी चप्पल से था। उस चप्पल को हमने घर पे रखे थे,
यानी कि उस जो बूढ़ी औरत थी, शायद वो कोई आत्मा थी, उसकी एक मोह को हमने कैद करके रख लिए थे। बेहतर हुआ घर से बाहर फेंक दिया गया। हमेशा ध्यान रखें, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आपके जूते चप्पलों में जरूर आ जाती है। इसलिए जूते चप्पलों को घर के अंदर खास नहीं रखना चाहिए, घर से बाहर इनका घर होता है। इसके बाद कहीं आप बाहर से आ रहे हो तो अपने पैर पहले धोए, उसके बाद ही आगे का काम कंटिन्यू करें। रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है जो कि हमारी दुनिया के साथ साथ पैरानॉर्मल दुनिया से भी बहुत अच्छे से रिलेट करती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखिए और अलग तरह की जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। और इसी तरह की कोई भी कहानी जो आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।